जाएगा, ठीक है। सो टुडे वी विल रीड अबाउट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक। कल अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था, आज फिर से एक बार देख लेते हैं, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अरे एक मिनट, मेरा कंप्यूटर बहुत स्लो गया है इस समय, आई डोंट नो व्हाई। बल्कि मैं कभी कंप्यूटर को यूज भी नहीं करता, बस अब अपार्ट फ्रॉम टीचिंग आई नेवर एवर यूज माय लैपटॉप फॉर एनी अदर थिंग, बट आई थिंक इट हैज ग्रोन ओल्ड। जब तुम लोग आईटी कंपनी में जाना तो तुम लोग को लैपटॉप देगी आईटी कंपनी, तो वो वाला लैपटॉप मुझे दे देना, ठीक है। अरे अभी तो बहुत टाइम आईटी कंपनी में जाने में, मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। ये सब रिकॉर्ड हो जाता है, बताओ यार, हाँ? कल को मीम बन जाएगी, टीचर इज आस्किंग फॉर लैपटॉप फ्रॉम स्टूडेंट्स। आजकल तो कुछ भी कर दो तो वायरल हो जाता है। खैर छोड़ो, हो जाए, क्या करना। सी, तो yesterday we have read about acid, bases and salt। पहले अपन फिर से एक बार थोड़ा देख लो। नेक्स्ट, एक मिनट, शेयर कर दो, शेयर 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 शेयर। फर्स्ट टॉपिक था बेटा आपका, सॉरी, फर्स्ट टॉपिक था एसिड। बताते हो एसिड क्या होता है, कौन बताएगा? हु विल टेल व्हाट इज एन एसिड? The substances which are sour and taste and turn blue litmus red. टर्न ब्लू लिटमस रेड और दे आर करोसिव इन नेचर, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट जिनकी मेन डेफिनेशन है, क्या करते हैं? व्हेन दे आर प्रेजेंट इन वाटर दे गिव, क्या देते हैं? H प्लस आयन। फिर मैंने क्या बताया था? Iron. H प्लस आयन अकेला नहीं रहता, ही डजंट वांट्स टू बी सिंगल, ही वांट्स टू मिंगल। तो H प्लस आयन किसके साथ मिंगल कर लेता है? वाटर के साथ, और क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको अपन? हाइड्रोनियम आयन। तो आप एसिड की डेफिनेशन क्या होगी? एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट गिव H प्लस आयन इन वाटर एंड द H प्लस आयन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अ हाइड्रोनियम आयन, ठीक। उसके बाद आपने पढ़ा था बेसिस, नहीं बेसिस शायद नहीं पढ़ा था, पढ़ लिया था पता नहीं, हाँ। बेसिस बेटा क्या देती है? इसमें NaOH है। अगर NaOH को मैंने पानी में डाला, कल मैंने आपको समझाया था ना पानी क्यों जरूरी है। पानी जरूरी है फॉर डिसोसिएशन, अगर पानी प्रेजेंट नहीं होगा तो डिसोसिएशन नहीं होगा। तो NaOH आपका वाटर में किस में ब्रेक हो जाएगा? Na प्लस और OH माइनस में। दिस OH माइनस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। या तो हाइड्रोक्सिल बोलते हैं या तो हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, ठीक। सो बेसिस आर द सब्सटेंसेस जो वाटर में आपको OH माइनस आयन प्रोवाइड करते हैं। बेसिस की और प्रॉपर्टी क्या है? बेसिस आपकी बिटर होती हैं, They are bitter in taste है ना। ये भी and कोरोजिव, turn blue litmus blue. हाँ ये भी कोरोजिव है नेचर में। अच्छा, और क्या है? स्लिपरी होती हैं बेसिस आपकी। साबुन देखा है ना, साबुन आपका एक बेस है, तो बेसिस आपकी स्लिपरी होती है, ठीक है। अब अगर अपन एनसीईआरटी के हिसाब से मूव करें, सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू रीड इज दैट ऑफ इंडिकेटर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंडिकेटर। क्या होते हैं बेटा इंडिकेटर? हु विल टेल? Sir, indicators are substances that whether the substances acidic or basic. Substances acidic or basic. देखो बेसिकली दो प्रकार के इंडिकेटर हैं अपने पास, एक जो अपना कलर चेंज करते हैं और एक जो अपना ऑर्डर चेंज करते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर इंडिकेटर्स? दे आर द सब्सटेंसेस दैट चेंज आइदर देयर कलर और देयर ऑर्डर, मतलब स्मेल, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, ठीक। बन जाएगा इंडिकेटर का डेफिनेशन, है ना। अब देखो लिखने को तो आना नहीं है, टिक मारने को आना है, तो इतना तो याद ही आ जाएगा, है ना। एक बार लिखने को आ रहा तो फिर बात अलग थी। तो इंडिकेटर आर द सब्सटेंसेस दैट चेंज देयर, या तो अपना कलर चेंज करते हैं और या तो अपना ऑर्डर चेंज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, ठीक है। सबसे पहला इंडिकेटर बेटा कौन सा है? सबसे Litmus. लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, अच्छा किस कलर का है लिटमस पेपर? इसका ओरिजिनल कलर क्या है लिटमस पेपर का? द ओरिजिनल कलर ऑफ लिटमस, हाँ, इट इज ऑफ पर्पल कलर। और ये कल मैंने बताया था कौन से प्लांट से निकलता है? लाइकेन। हाँ, लिचन या लाइकेन, ठीक है, आपको जो बोलना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज में, सब जीके वाले क्वेश्चन है। अब आप यहाँ कर दो एसिड और यहाँ कर दो बेस। तो एसिड में कलर क्या होता है लिटमस का? इट इज रेड। Red. और बेस में कलर क्या होता है? ब्लू।
ब्लू। दूसरा कौन सा आपका इंडिकेटर है? फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन। आज इसकी स्पेलिंग मैंने 3-4 बार ट्यूशन में गलत पढ़ा दी थी, लेकिन अब मेरे को याद हो गया है। ऑल्दो आई एम अ स्लो लर्नर बट आई कैन मेमोराइज। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट इंडिकेटर है बेटा फिनोल्फ्थलीन। ठीक, फिनोल्फ्थलीन आपका जनरली किस कलर का है? फिनोल्फ्थलीन आपका कलरलेस होता है। क्या होता है? कलर की कलरलेस। स्पेलिंग कलरलेस होता है। एसिड में भी ये कलरलेस रहता है, और बेस में किस कलर का हो जाता है? रेडिश पिंक। पिंक। हाँ, पिंक या रेडिश पिंक। ठीक है, इट्स ऑल राइट। देखो हर बुक में ना मतलब अलग अलग दिया है, बट इफ यू आर क्लोज टू समथिंग लाइक दैट इट्स ओके। ठीक है, तो ये पिंक कलर का हो जाता है ना। एक पोयम थी ना, इंकी पिंकी पोंकी, डू यू रिमेंबर दैट पोयम? एनीवन? मैंने बस पोयम सुनी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बस को ऐसा मीम या कुछ प्रैंक बनाया गया है। डू यू नो दिस पोयम इंकी पिंकी पोंकी? हम्म, क्यों बेटा? सर इट्स अ गेम, एक मतलब गेम सुना है कि पिंकी वॉट कलर इंकी पिंक? पोएम नहीं सुनी। नहीं, वो तो अलग है। इंकी पिंकी वॉट कलर, वॉट दैट आई हैव प्लेड इन माय चाइल्डहुड। इंकी पिंकी पोंकी फादर हैड अ डोंकी, ऐसा नहीं सुना कभी कुछ? ओ, यू पीपल आर फ्रॉम वेरी ओल्ड जनरेशन। चलो कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। होता है, बहुत सारे लोग नहीं सुना। सुनो, नेक्स्ट है बेटा आपका मिथाइल ऑरेंज। अब देखो इसका नाम ही है मिथाइल ऑरेंज, तो ये जनरली ऑरेंज कलर का होता है। किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का। एसिड में रेड और ऑरेंज कलर का ही होता है। ठीक है, और बेस में आपका हो जाता है येलो कलर का। ये आपका अगला इंडिकेटर है। प्लीज मेमोराइज दिस, इसमें से क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा। ठीक है, एक और बेटा जो इंडिकेटर है जो आपका कलर चेंज करता है, जैसे लोग अपने कलर चेंज करते हैं जिंदगी में, है ना, वो है रेड कैबेज। रेड कैबेज जूस लिख दो। दिस कैन ऑल्सो बी यूज एज एन इंडिकेटर। अब जो रेड कैबेज जूस है उसका भी कलर पर्पल है नॉर्मली, है ना, नाम रेड कैबेज है बट कलर उसका पर्पल आता है। तो एसिड में रेडिश कलर का है, और बेस में ये ग्रीनिश येलो है, मतलब फेंट येलो। ग्रीनिश येलो मतलब फेंट, अरे ग्रीनिश की स्पेलिंग क्या हो गई? ग्रीनिश येलो, फेंट येलो कलर का है। ठीक, नेक्स्ट बेटा जो आपका इंडिकेटर है, लास्ट इंडिकेटर, वो है टर्मरिक, हल्दी, है ना। वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। हाँ, किस कलर की होती है हल्दी? येलो। एसिड में येलो। इसका कलर येलो ही रहता है, और बेस में इसका कलर क्या हो जाता है? रेडिश रेड। ब्राउन। रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। ये जी ना, ये जो लास्ट वाला आपका जो इंडिकेटर है, इसका प्रैक्टिकल आप कर भी सकते हो। आप क्या करना, शादी में जाना खाना खाने, खाना अपने कपड़ों में से गिरा देना, सफेद कपड़ों में, जनरली सफेद में कलर अच्छे से आपको दिखाई देगा, तो सफेद कपड़े पहन के जाना और ऐसे खाना खूब सारा गिरा देना, पनीर की सब्जी गिरा देना। ठीक है, तो उस समय वो आपका पूरा तेल तेल लग जाएगा, येलोइश कलर आ जाएगा, हल्दी रहती है, या फिर दाल गिरा देना, कुछ ऐसा गिरा देना। उसके बाद फिर उसको साबुन से घर आके थोड़ी देर बाद धोना, तो वो जो येलो कलर है ना वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। आपने देखा भी हो शायद कभी कभी, किसी ने ऑब्जर्व किया है चीज? नहीं किया, कोई बात नहीं, नहीं किया तो कोई बात नहीं। यस। हाँ, बट आप ये एक्सपेरिमेंट कर यस सकते सर। हो। ठीक है, सो ये बेटा ये सारे कलर वाले इंडिकेटर हैं जो अपना रंग चेंज करते हैं एसिड और बेस के साथ। ठीक, इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ टाइप ऑफ इंडिकेटर आता है, वो आता है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। कैसा था आज तुम लोग का फर्स्ट डे स्कूल का? बताओ, शाम्भवी, हर्षिता, हार्दिक गए थे कि नहीं? बहुत अच्छा था। अरे यार, मैं तो क्लास में गया, इतना बोर हो रहा था मेरे से, बच्चे कुछ बात ही नहीं कर रहे थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। मतलब और कैसे हो, क्या हो, कहाँ से, कुछ नहीं बोले मेरे को, ऐसे देख रहे थे मेरे को पहली बार देखे हैं। एक तो क्या मैंने शेव कर दिया, शेव तो मैंने वैसे नहीं किया था जानबूझ के, बट हो गया ट्रिमर का अपने आप जीरो ट्रिगर हो गया, तो पूरा क्लीन शेव हो गया, तो शायद इसलिए भी नहीं पहचान पा रहे थे, शायद पता नहीं क्या हो गया। दे वर लाइक सो अमेज्ड आफ्टर लुकिंग एट मी एज इफ आई एम सम प्रिंसेस, और पता नहीं क्या हूं मैं। खैर छोड़ो, तो मेरा तो काफी बोरिंग दिन था। हाँ, नेक्स्ट है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। सुन लो, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर दैट चेंज देयर ओडर ऑन रिएक्टिंग विथ एसिड और बेस। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में 3 दिए हैं। पहला है वेनिला एसेंस। मैंने वेनिला एसेंस कभी देखा नहीं है, आप लोग ने देखा है? आज कौन तो बोला रहा केक में डालते हैं, मुझे नहीं पता, शायद डालते होंगे। यस सर, यूज भी किया। दूसरा है अनियन, आप यूज कर सकते हो।
और तीसरा है आपका क्लोव ऑयल। मेरे को कुकिंग सीखनी है बट देयर इज नोबडी टू टीच मी, तो सम डे आई विल लर्न कुकिंग बिफोर आई गेट मैरिड। क्योंकि आजकल की जो मॉडर्न बहुएं हैं ना, वो फ्री बर्ड है, दे आर फ्री बर्ड, दे डोंट वांट टू कुक, दे वांट टू लाइक डू द जॉब एंड एवरीथिंग। सही भी है वैसे, ऐसा कोई गलत नहीं है। हस्बैंड शुड आल्सो नो अ नंबर ऑफ थिंग्स। तो आने वाले मतलब मेरी शादी हो जाएगी आने वाले 10 सालों में, तो इन द कमिंग 10 years आई हैव टू लर्न हाउ टू कुक। चलो कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे अब यहाँ लिख दो एसिड, यहाँ लिख दो बेस। तो इफ अगर अपन बात करें ऑर्डर की, तो बेटा एसिड में सभी अपना ऑर्डर रिटेन करते हैं, दे रिटेन देयर ऑर्डर इन एसिड। जितने भी, वेनिला एसेंस भी अपना ऑर्डर रिटेन करेगा, अनियन भी अपना ऑर्डर रिटेन करेगा, क्लोव भी। वेनिला एसेंस का तो मुझे ऑर्डर ऑर्डर नहीं पता, अनियन का पता है, क्लोव ऑयल का पता है। लेकिन बेस में ये सभी अपना ऑर्डर लूज कर देते हैं, दे लूज देयर ऑर्डर। ठीक है, याद रहेगा। यार मैं कैसा काला दिख रहा हूँ, सॉरी, 1 मिनट, लेट मी स्विच ऑन द लाइट, आई वाज नॉट नोइंग। आई वाज लुकिंग लाइक अ घोस्ट। तुम लोग ने बताया कि नहीं सर आप इतने खराब दिख रहे हैं? हाँ, सर वही मुझे लग रहा था कि आप इतने ब्लैक ब्लैक क्यों दिख रहे हैं, टैन इतने जल्दी कैसे हो गए। टैन नहीं हुए। चलो ठीक है, बन जाएगा बेटा। आयशा, हार्दिक, शांभवी, अर्चिता, बन जाएगा। Yes, यस sir. सर। ओके यस ओके। तो सुनो, इसमें से ना एक क्वेश्चन कोई ना कोई पक्का आएगा, ठीक। अच्छा, अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटीज। अब जब तक पेपर रिटन फॉर्म में था तो कई बार एक्टिविटीज लिखने को भी आती थी, बट अब क्योंकि पेपर रिटन फॉर्म में नहीं है, तो अब आपकी एक्टिविटी से जनरल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक। तो नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी 2.3, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ अ मेटल, ठीक। 1 मिनट मैं उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो एटलीस्ट आपको एक्टिविटी तो दिख दिख जाएगी क्या पे है। आयशा, तुम्हारे यहाँ पेपर कब हो रहे हैं, लाइक नेक्स्ट पेपर? So probably second week of September. तो पूरा एमसीक्यू बेस्ड होगा, पैटर्न बता दिया। Probably. अभी ओ, तो नहीं बताया है. ओके। और फर्स्ट टेस्ट कैसा हुआ था? अभी कोई टेस्ट हुआ है अभी तक इसके पहले? Yes, sir. First हुआ है. अच्छा, तो उसका पैटर्न रिटर्न था या फिर एमसीक्यू था, कैसा था? उसका रिटर्न था. वो जुलाई में हुआ था. ओके ओके ओके, चलो कोई नहीं। 1 मिनट बेटा। देखो यहाँ पे ये देखिए एक्टिविटी 2.3। तो दिस इसमें एक्टिविटी में कुछ खास आपको आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज यू हैव टू टेक अ टेस्ट ट्यूब। इन दिस टेस्ट ट्यूब यू हैव टू पुट सम जिंक ग्रैन्यूल, मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े है ना, ग्रैन्यूल। जिंक आपको सॉलिड फॉर्म में लेना है, उसमें आपको इमर्स करना है। और इसमें इसमें ऐड कर दिया बेटा, कौन सा एसिड लिया? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। डाइल्यूट है मतलब पानी बहुत सारा मिला हुआ एक्वस फॉर्म में। तो क्या रिएक्शन होगी? ये फॉर्म करेगा जिंक सल्फेट, ये आपका सॉल्ट हो गया। ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा, एक्वस फॉर्म मतलब जो सॉल्ट है वो इसमें डिसॉल्व रहेगा। प्लस कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैसेस लिबरेटेड। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान याद कर लेनी है, मेटल reacts with acid to give salt and hydrogen gas is liberated। इसको आप ऐसा याद कर लेना, metal reacts with acid to give salt and hydrogen gas is liberated। एरो लगा मतलब वो गैस से ऊपर निकल जाएगी। अच्छा, second point that you have to remember is this reaction is highly exothermic और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। समझ लो, जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। सल्फेट आपका जिंक के साथ चला गया, हाइड्रोजन आपकी डिस्प्लेस हो गई। जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा सभी एक्सोथर्मिक है। और क्या होता है इसमें, आपकी जो टेस्ट ट्यूब है ना, ये टेस्ट ट्यूब आपकी एकदम गर्म हो जाती है, इसीलिए इस टेस्ट ट्यूब को देखो प्रॉपर स्टैंड एंड ऑल में रखा है, कोई इसको हाथ से नहीं पकड़ रहा, ठीक है। सो द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड द टेस्ट ट्यूब बिकम्स हॉट। बहुत आपकी टेस्ट ट्यूब हॉट हो जाती है। फिर इसमें तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा जो याद रखना है, वो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये क्वेश्चन बहुत पेटेंट है,
और ये ऑलमोस्ट हर साल बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का पूछा गया है। तो क्या टेस्ट है बेटा, यहाँ है, bring a burning matchstick near the mouth of test tube. If the gas burns with a pop sound, that means the gas evolved is hydrogen. एक जलती माचिस ले आओ यहाँ पे, और अगर वो जो गैस वहां से पास आउट हो रही है, अगर वो पॉप साउंड के साथ आपका जलेगा, पॉट पॉप मतलब पट पट है ना, पॉप बम आते थे ना पहले, पहले अभी भी आते हैं पॉप बम। मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे पॉप बम फोड़ते हैं, मैं डर जाता है, मेरे को बम से बहुत डर लगता है, छोटे से बम जल रहा है मेरे को डर लग जाता है। और बल्कि मेरा बचपन से मन था कि मैं आर्मी में जाऊँ, अच्छा वो मैं आर्मी में नहीं गया। तो इट द गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, एंड इफ द गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड दैट गैस इज हाइड्रोजन। तो इसका टेस्ट याद कर लेना, याद हो जाएगा सभी को, आयशा, हार्दिक, शांभवी, अर्चिता, बन जाएगा बेटा। Yes, हम्म, sir. है ना? Yes, sir. अच्छा, ओके ओके, चलो अब देखो इसके बाद आपका एक नेक्स्ट है सेम चीज में, व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विथ मेटल। बेस रिएक्ट्स विथ मेटल, इसकी देखो आपको केवल एक इक्वेशन दी है एनसीईआरटी में, और आपको एक ही पढ़नी है, वो आप पढ़ लेना, वो आपको पूरा मतलब उसके पार नहीं आएगा, मेरे कहने का मतलब ये पेपर में। तो आप एक बेस ले लो जो आपकी रिएक्शन दी है NaOH, ये आपका एक्वस फॉर्म में है, इसमें अपन ने डाले जिंक ग्रैन्यूल्स, तो बेटा ये फॉर्म करता है एक सॉल्ट। अच्छा, इसके सॉल्ट थोड़े टफ हैं, ये होता है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो बेस के साथ जो बेटा सॉल्ट बन रहा है ना, वो सॉल्ट हल्के डिफरेंट है, यहाँ तो इजी था, प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। अब ये सेम चीज है, यहाँ पे वही चीज होगा, ये भी रिएक्शन कैसी है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, आपकी टेस्ट ट्यूब हॉट हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट होगी। हाउ यू विल टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, इफ द गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड देन द गैस प्रोड्यूस्ड इज हाइड्रोजन, बन जाएगा। क्लियर है? ओके, Yes, sir. चलो देखो इस चैप्टर में सब रटने वाला है, जो जितना अच्छा मेमोराइज करेगा, जितना अच्छा रेक्टिफिकेशन करेगा, उसका उतना अच्छा नंबर आएगा, ठीक है? उसके बाद बेटा देखो नेक्स्ट एक्टिविटी है, नेक्स्ट एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस एक्टिविटी से ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, पेपर में, एक्टिविटी 2.5, एंड आई लव दिस एक्टिविटी। अच्छा रुको रुको, एक्टिविटी 2.5 पढ़ने से पहले एक चीज आप ध्यान रख लो, मैं आपको बता दूं, ये शेयर हो ना, हाँ सुनो, जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं, पहली चीज मेटल के ऑक्साइड, और फिर जितने भी मेटल के कार्बोनेट हैं, मेटल के कार्बोनेट, और जितने भी मेटल के बाई कार्बोनेट हैं, बाई कार्बोनेट। इस एग्जांपल में लेता हूं, मेटल का ऑक्साइड मैंने ले लिया MgO, मेटल का कार्बोनेट मतलब MgCO3, CO3, और मेटल का बाई कार्बोनेट हो गया MgHCO3 होल ट्वाइस। ये तीनों बेटा आपके क्या होते हैं, ये आपके वीक बेसिस है, या सिंपली बेसिस आप याद कर लो, क्योंकि कुछ मेटल के ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होते हैं, सबके लिए कहना अच्छी बात नहीं है। तो मेटल के ऑक्साइड, मेटल के कार्बोनेट और मेटल के बाई कार्बोनेट, ये सब आपके बेसिस होते हैं। अच्छा, अब आप उल्टा आ जाओ, जितनी भी नॉन मेटल की ऑक्साइड है, नॉन मेटल की ऑक्साइड, कौन कौन सा आप एग्जाम्पल ले लो, CO2 नॉन मेटल की ऑक्साइड है, NO2 नाइट्रोजन नॉन मेटल की ऑक्साइड है, SO2 नॉन मेटल की ऑक्साइड है, SO3 नॉन मेटल की ऑक्साइड है, जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड है वो सब एसिड है, ये आपको चीज ध्यान रखनी है, ठीक है? सारे मेटल के ऑक्साइड, मेटल के कार्बोनेट और मेटल के बाई कार्बोनेट आपके बेसिस हैं, और जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड है वो सब आपके एसिडिक है नेचर में, ठीक है? रिमेंबर दिस थिंग। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि CO2 का नेचर क्या है, एसिड है या बेस? तो आप देख लेना पहले किसका ऑक्साइड है, कार्बन, कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड मतलब एसिडिक, ठीक है? Yes, sir. ये याद रहेगा, तो इससे 1 नंबर का सवाल बन जाता है, ठीक है? अभी मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, उसमें टेंशन मत लेना। चलो देखो, ये बेटा नेक्स्ट आपका है एक्टिविटी 2.5, हाउ डू एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल का बाई कार्बोनेट। अब फिर से एक्टिविटी तो कट गई है, एक्टिविटी आपको रटने की जरूरत नहीं है,
ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज मेमोराइज द रिएक्शन। ठीक, देखो यहाँ पे ये बड़ा हो जा भाई, ये देखो, ये देखो, यहाँ पर उसने पहले जो टेस्ट ट्यूब है, टेक टू टेस्ट ट्यूब, लेबल देम एज ए एंड बी, टेक अबाउट 0 to 2.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का वो क्या बोलते हैं, ये तो इसका केमिकल नेम है। इसका निक नेम क्या है सोडियम कार्बोनेट का, क्या बोलते हैं इसको? वॉशिंग सोडा, क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। और दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका निक नेम क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट का? इसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालते हैं ना केक में और पकोड़े में, मतलब मैंने तो कभी नहीं देखा बेकिंग सोडा अपनी लाइफ में आज तक, बट मैंने सुना है कि जिनका केक बनता है उनके यहाँ रखता है। बेकिंग सोडा से क्या होता है, इसको जैसे अपन डालते हैं खाने में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खाने को फ्लफी और स्पॉन्जी बनाती है ना, पकोड़े एंड ऑल में, ब्रेड पकोड़ा में डालते हैं, यहाँ डालते हैं, क्या छोड़ो। लेकिन यहाँ पे वो नहीं करना, यहाँ पे अपने को इसमें एसिड डालना है, ठीक है। और देखो कौन सा एसिड डाला है, डाइल्यूट HCl। तो देखो रिएक्शन, सबसे पहले आप देखो Na2CO3, Na2CO3, इसको सॉलिड फॉर्म में लिया, इसमें आपने डाला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में है, पानी मिला है, क्या बनेगा बेटा, रट लो, सुन लो। एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट टू गिव सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें CO2 गैस निकलती है, दोनों में निकलेगी, कार्बोनेट में भी निकलेगी और बाइकार्बोनेट में भी निकलेगी। तो आप कर दो बैलेंस, पहला आपका सॉल्ट बन जाएगा NaCl, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा, पानी में डिजोल्व रहेगा, प्लस आपका वाटर निकलेगा, वाटर तो प्योर है तो ये लिक्विड फॉर्म में, प्लस आपकी गैस कौन सी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपकी एस्केप कर जाएगी। याद रहेगी रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ ना कोई सवाल पक्का आएगा। ठीक, पहला ये हो गया कार्बोनेट के साथ। दूसरा आप ले लो बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट क्या है बेटा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बन जिसको अपन बोलते हैं। ये कौन सा है, ये भी सॉलिड फॉर्म में, इसमें अपन ने डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका एक्वस फॉर्म में है। अच्छा एक चीज और, बैलेंस कर देना रिएक्शन, ठीक है, मैं भूल गया बैलेंस करना, अगर आप बैलेंस वहां पे अनबैलेंस रिएक्शन लिखे टिक करके आ जाओगे तो आपको 0/सन्नाटा मिल जाएगा। ये आपको मिलेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। स्टेट आप लिख देना, स्टेट तो सबका सेम रहेगा। चलो बैलेंस करो, पहली वाली का बैलेंस करो। अच्छा आयशा, बैलेंस करते आता है ना या नहीं आता? यस आता है। अरे क्या बात है फिर तो। यहाँ देखो सोडियम के 2 एटम है, यहाँ सोडियम का 1 एटम है, यहाँ पे 2 लगा दो। यहाँ क्लोरीन के 2 एटम हो गए, यहाँ पे क्लोरीन का 1 एटम है, यहाँ पे 2 लगा दो। अब देखो हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, सही है, बैलेंस हो गया। कार्बन का 1 एटम है, कार्बन का 1 एटम है, बैलेंस है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसको बैलेंस करो दूसरे वाले को, बताओ कितना लगाएंगे नंबर, प्लीज टेल मी बेटा। Sir, it is already balanced. Sir, it is already balanced. हाँ सही है, देखो यहाँ पे सोडियम 1, सोडियम 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, टोटल हो गया 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 + 2 3, यहाँ पर भी 3, हाइड्रोजन 1 + 1 2, यहाँ पर भी 2, सब बैलेंस है, वेरी गुड। तो आपको क्या रखना है, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूरी केमिस्ट्री में है वो आता है, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2, बताओ आयशा कैसे करेंगे? पढ़ा है बेटा, ये वाला चैप्टर 1 में भी था वैसे ही, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। चलो क्या होता Sir, है, using lime water. Quick lime. हाँ यूजिंग लाइम वाटर, सुन लो क्या करना है आपको, लाइम वाटर लेना है, लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर आपको लेना है, लाइम वाटर में आपको CO2 गैस पास कर देनी है, ठीक, CO2 गैस आपको पास कर देनी है, क्या होगा, ये आपका फॉर्म होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका सॉलिड फॉर्म में है, और ये नीचे एरो है मतलब ये डिसॉल्व नहीं होगा, ये आपका प्रेसिपिटेट बन के बैठ जाएगा और वाटर बनेगा।
तो हाउ यू विल टेस्ट द प्रेजेंस, पास द गैस इन लाइम वाटर, पहली चीज पास द गैस इन लाइम वाटर दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, if the lime water turns milky then the gas evolved is CO2। अब लाइम वाटर मिल्की मतलब हल्का व्हाइटिश हो जाता है, व्हाइटिश क्यों होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज अ वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट, क्यों होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज अ वाइट कलर प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब बेटा ये डिसॉल्व नहीं होता, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स पूरे सॉल्यूशन में ऐसे फ्लोट करते रहते हैं, इसीलिए आपका मिल्कीनेस आ जाता है। क्लियर है ये चीज, बन जाएगा। हाँ हार्दिक, शांभवी, Yes. अर्चिता, आयशा, Yes, sir. बन जाएगा। देखो यहाँ पे तो फिर क्या वही है, हाउ यू विल टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द गैस, यू विल पास द गैस एंड लाइम वाटर, इफ लाइम वाटर टर्न्स मिल्की देन द गैस evolved is CO2। and why does the lime water turns milky, it turns milky due to formation of calcium carbonate which is a white color precipitate, that is it does not dissolves in the solution, the particles keep on floating, तो वही आपका मिल्कीनेस लाते हैं। ठीक, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन फिर और आता है आगे, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछ लेता है, वैसे तो एक्स्ट्रा नॉलेज में दिया बट पढ़ लो, why does the milkiness disappear, why does the milkiness disappear, sorry for my writing, milkiness disappear on passing excessive CO2, excessive CO2, क्यों ऐसा होता है बेटा, बता रहा हूं देखो यहाँ पे, उसमें ये वाली इक्वेशन उठा So लेना, ये maybe because it becomes solvent. सुन लो, इसको उठा लो, ठीक है। ऑलरेडी क्या बन चुका है CO2 पास करने से, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बन चुका है। अब आपने इस सॉल्यूशन में और CO2 गैस पास कर दी, तो जब आप और CO2 बेटा पास कर देते हो तो आपका बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3, ये बन जाता है। ये पूरा बैलेंस है, देख लो आप, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, यहाँ पर दो कार्बन, यहाँ पे बाहर दो कार्बन, ऑक्सीजन 3 2 6, दो और 3 5 1 6, ये आपका कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनता है जो आपका वाटर सॉल्युबल है। क्या है ये, वाटर सॉल्युबल। अब क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है तो आपकी मिल्कीनेस क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाई डज द मिल्कीनेस डिसअपियर if we are passing excessive CO2, तो क्या लिखोगे, on passing excessive CO2 calcium bicarbonate is formed which is water soluble, और क्योंकि वो वाटर में soluble है तो मिल्कीनेस आपकी डिसअपियर हो जाएगी। भाई जो soluble है वो तो गायब हो जाएगा, जो soluble नहीं है उसी के पार्टिकल शो करेंगे। क्लियर है अर्चिता, शांभवी, हार्दिक, आयशा, क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे सपोज मैंने कहा, एक मिनट, अभी तो देखो मैंने बहुत सिंपल इक्वेशन दे दी थी। अब मान लो मैंने यहाँ पे दिया सोडियम कार्बोनेट, अब मैंने सोडियम कार्बोनेट तो दिया बट मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं दिया, मैंने यहाँ पे आपको सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया। सिमिलरली यहाँ भी, यहाँ मैंने दिया सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 and instead of giving hydrochloric acid I have again given sulfuric acid। देखो क्वेश्चन कैसा भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि हर बार HCl ही दे सकता है, वहां पे H2SO4 कर सकता है। तो अब रिएक्शन कैसी हो जाएगी, क्या बनेगा, अब सॉल्ट कौन सा बनेगा, पहले हाइड एन जब HCl था तो NaCl बन रहा था, अब क्या बनेगा Na2SO4, अब बनेगा सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, ये तो कॉमन है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कॉमन है, सॉल्ट भी बेटा बनेगा बट पहले वहां पे क्लोरीन था तो NaCl बन रहा था, अब क्योंकि सल्फेट है तो क्या बनेगा Na2SO4। सिमिलरली यहाँ भी, यहाँ क्या बनेगा फिर से Na2SO4 से, पूरा सेम रहेगा, बस आपको रिएक्शन में बैलेंसिंग में डिफरेंस आएगा, प्लस H2O प्लस CO2 बन गया। क्लियर है ये चीज, हार्दिक, आयशा, शांभवी, अर्चिता, क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बैलेंस कर दो जरा सा, बैलेंस कर दो। मैं तब तक दूसरा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक देखूं क्या है, बताओ पहला वाला बैलेंस है कि नहीं, ये बताओ पहले।
सर इट इज बैलेंस, इसका बैलेंस है। वाओ ऑसम। फिर लाइट चली गई। और दूसरा वाला बैलेंस कर दो अगर बैलेंस नहीं है तो। ये सुनो एक चीज, सॉरी, ये एक्स्ट्रा नॉलेज में नहीं दिया, ठीक है, ये एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, इसको याद कर लेना। ये एक्स्ट्रा नॉलेज में नहीं दिया, वहां पे मैंने देखा एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। पहले चैप्टर में एक्स्ट्रा नॉलेज में दिया है, सेकंड चैप्टर में आपका तो ये पढ़ लेना, व्हाट हैपेंस व्हेन एक्स व्हाई डज द मिल्कीनेस डिसअपीयर ऑन पासेस एक्सेसिव CO2। दूसरा वाला बताओ बेटा, कर दो बैलेंस दूसरे वाले को। अरे बहुत, देखो यहाँ पे ये Na2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, लगा दिया 2। ठीक। अब सोडियम बैलेंस हो गया, देखो यहाँ पे सल्फेट SO4 पूरा साथ है, वो डिसोसिएट नहीं हो रहा, तो यहाँ भी एक SO4 तो बैलेंस है। अच्छा अब देखो हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, ये 2 और यहाँ भी 2, तो इस साइड टोटल हाइड्रोजन 4 हो गए। इधर कितना हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे 2 लगा दो। अब ऑक्सीजन देखो, 2 3 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 है। अब देखो कार्बन, कार्बन यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 लगा दो, कार्बन भी बैलेंस हो गया। अब देखो ऑक्सीजन, 2 2 4, 4 + 2 6, यहाँ पे देखो 2 3 से बैलेंस हो गया। क्लियर है? हम्म। ये बैलेंस आई थिंक, मतलब मैंने शायद बैलेंस कर दिया, आई डिड इट। क्लियर है बेटा? हम्म। यस बन जाएगा। यस सर। ओके, चलो ठीक है। एक टॉपिक बस और पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन कल पढ़ेंगे। आधा चैप्टर, आधा तो नहीं, एटलीस्ट 33% चैप्टर अपना हो गया है, तो 2 दिन में चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है, और फिर अपन करेंगे MCQ खूब सारे। लास्ट टॉपिक, लास्ट बोला सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। अब सुन लो, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन। तो एक सॉल्ट बनेगा और आपका और क्या फॉर्म होता है, वाटर शायद फॉर्म होता है। ठीक, देखो यहाँ पे ये एक्टिविटी है 2.6। फिर से एक्टिविटी आपको पढ़नी नहीं है क्योंकि अब तो केवल न्यूमेरिकल है, बट बता देता हूँ कि कहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बट कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, सॉरी, 1 मिनट। देखो यहाँ पे दिया है, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH। NaOH कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा एक चीज और, NaOH का कॉमन नेम क्या है पता है? हम्म। सर कॉमन सॉल्ट। अरे वो तो NaCl है बाबा। सॉरी सॉरी। NaOH का इसका निकनेम क्या है? तुम्हारा निकनेम क्या है अर्चिता? सर अर्ची। क्या? अर्ची। आर्ची, ओके। ओके ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या है बताओ, निकनेम? इसको अपन बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, GK वाले क्वेश्चन है, ये सब KBC में पूछता है, SSC में आते हैं, UPSC में आते हैं। इसी प्रकार एक आपका बेस है KOH, इसको अपन, इसका केमिकल नेम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और उसका जो जनरल नेम है वो है कॉस्टिक पोटैश। है ना, सब रटने वाला है केमिस्ट्री, जिसको जितने एक्सेप्शन और नाम याद होंगे वो उतना अच्छा करेगा केमिस्ट्री में। चलो ठीक है, वो छोड़ो। हाँ देखो यहाँ पे 2 ml NaOH लिया एक टेस्ट ट्यूब में, और 2 ड्रॉप ऑफ फिनोल्थलीन डाल दिया। व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्यूशन, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा ये बताओ, बेस डाला फिनोल्थलीन में, वेरी गुड। यहाँ बताओ, फिनोल्थलीन में बेस डाला तो क्या कलर आएगा बेटा, टेल मी। सर पिंक। वेरी गुड, तो पहले के यहाँ का आंसर हो गया पिंक। ये भी एक सवाल बन सकता है 1 नंबर का। ठीक, उसके बाद क्या किया, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अच्छा एक चीज और, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप क्यों डाला, ये भी एक सवाल आता है। जब भी एसिड और बेस को मिक्स करते हैं, या जब भी एसिड में वाटर मिक्स करते हैं, तो हमेशा ड्रॉप बाय ड्रॉप करते हैं, एक बार में। ऐसा नहीं कि पूरा मतलब पोर कर दिया, ऐसा क्यों करते हैं?
because the reaction is highly exothermic. If we are mixing them together in big quantity, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। उस हीट से आपकी जो टेस्ट ट्यूब है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, वार्म हो जाएगी या हॉट हो जाएगी, एंड द टेस्ट ट्यूब विल एक्सप्लोड, और जितना भी केमिकल है वो आपके कपड़ों पे, आपके ऊपर आ सकता है। तो कभी भी जब भी या तो डाइल्यूशन करते हैं, जब वाटर मिलाते हैं एसिड या बेस में, या जब एसिड और बेस को साथ मिलाते हैं, तो हमेशा ड्रॉप वाइज ड्रॉप डालते हैं और लगातार सॉल्यूशन को अपन कोई पैन से या स्पून से उसको लगातार स्टिर करते रहते हैं, ऐसे गोल गोल वो घुमाते रहते हैं, ताकि जो हीट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये सारी चीजें जब आप प्रैक्टिकल में करने जाओगे केमिस्ट्री का, तो आपके जो भी टीचर हैं वो आपको बताएंगे। ठीक, अब बोला है इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, कलर चेंज होगा, अब अपन ने एसिड डाल दिया। Yes, sir. हाँ, तो Colorless. कलरलेस हो जाएगा, पहले पिंक होगा फिर आपका कलरलेस हो जाएगा। उसके बाद बोला है व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोल्फथालीन चेंज आफ्टर एडिशन ऑफ एन एसिड। बेटा कलर इसलिए चेंज होता है क्योंकि उसने सॉल्यूशन को एसिडिक कर दिया, सिंपल, इसका आंसर है। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH टू द, फिर से NaOH आपने डाल दिया। डज द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फथालीन रीअपीयर, यस। व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंड, क्योंकि वापस से बेस आ गया। अरे अरे क्या, हाँ अपने को पढ़ना है बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, ये तो वही दे दिया, न्यूट्रलाइजेशन। सुन लो, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, व्हेन एसिड, एसिड आप ले लो HCl एक्वस फॉर्म में, रिएक्ट्स विद बेस, एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू गिव, क्या देता है बेटा, ये देता है सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट यहाँ दे देगा, NaCl, ये भी एक्वस फॉर्म में, प्लस वाटर। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका ये जो बेटा जो सॉल्ट है ये न्यूट्रल सॉल्ट है। ये कैसा सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है। आज तो खैर टाइम नहीं है, कल अपन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है। ये सॉल्ट न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि ये जो एसिड है और ये जो बेस है दोनों का स्ट्रेंथ सेम है। मान लो अगर मैं कोई ऐसा एसिड लेता जिसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता, और मैं कोई ऐसा बेस लेता जिसका स्ट्रेंथ बहुत कम होता, तो क्या वो बेस एसिड को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर पाता, नहीं कर पाता। तो जो सॉल्ट बनता है वो कैसा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, जब आपका जो एसिड है वो बहुत स्ट्रांग है और आपका जो बेस है वो बहुत वीक है। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्ट बनता है। और बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, जब आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो और आपका एसिड बहुत वीक हो। ठीक है, तो इसके बारे में अपन डिटेल में कल पढ़ेंगे। अभी आप केवल पढ़ लो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म्स, अभी न्यूट्रल काट दो, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फिर से, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, इट शुड बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ आपके जो भी लेबोरेटरी असिस्टेंट हैं या टीचर हैं, और बहुत ध्यान से करनी है। ड्रॉप वाइज ड्रॉप डालना है एसिड और बेस को आपस में, ऐसे एक साथ मिक्स नहीं, दाल भात टाइप नहीं कि इतना डाल डाल दिया, खिचड़ी नहीं बनानी। खिचड़ी बनाओगे तो आपकी खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, अभी इतना क्लियर है आज के लिए। आयशा, हार्दिक, अर्चिता, शांभवी, क्लियर है बेटा, Yes, sir. बन जाएगा।